हेलो दोस्तो63 मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसमें कि 363, 366, 376 और पॉक्सो की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह दमदार जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसला है। इस केस में अक्सर आपने ये देखा होगा कि कभी कभी लड़की के अर्थात पीड़िता के माता पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि मेरी बेटी को या पुत्री को फला फला व्यक्ति द्वारा भगा ले गया, शादी कर लिया या फिर रेप किया, ऐसा आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जबकि बाद में जब बरामद होती है लड़की, पकड़ी जाती है लड़की, तो वहाँ पे कहानी दूसरा मोड़ ले लेती है। जैसे इस केस में भी यही हुआ था। आरोप लगाया गया था नाबालिग बच्ची के लिए। इस केस में जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो एफआईआर लग गया। क्यों? क्योंकि सबूतों का अभाव था, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे, इसलिए एफआईआर लग गया। फाइनल रिपोर्ट लगा के पुलिस ने मामले को क्लोज कर दिया। बाद में प्रोटेक्शन पिटीशन पड़ती है, उसमें 200 का बयान होता है, 202 का बयान होता है और फिर से केस शुरू होता है। लेकिन जब मामला पीड़िता पर आता है, अर्थात पीड़िता ने 164 के बयान में साफ ये बात कह दी कि मैं बालिग हूँ, और पता भी चला जब इंक्वायरी होती है केस में तो पता चलता है कि लड़की 21 साल 11 महीने 13 दिन की है, अर्थात पूर्ण रूप से बालिग है। और उसने यह भी कहा कि मैं फला फला अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से गई थी, इच्छा से गई थी, भागकर शादी भी कर लिया आर्य समाज मंदिर से, वगैरह वगैरह। जब ये तथ्य सामने आते हैं, जब ये तथ्यों को कोर्ट ने देखा, समझा, पढ़ा, तो वास्तव में पीड़िता की मार्कशीट जब देखी गई तो वह 21 वर्ष 11 माह 13 दिन की थी। कहने का मतलब ये कि वह पूर्ण रूप से बालिग थी। और अभियुक्त की जो एफआईआर थी या चार्जशीट जो अभियुक्त के खिलाफ लगी थी, या जो भी समनिंग ऑर्डर चैलेंज किए गए थे, उसको पहले ही रद्द किया जा चुका था इस पूरे मामले में। अब जो सह अभियुक्त बनाए गए थे उनकी तरफ से ये दूसरी पिटीशन फाइल की गई थी 528 BNSS में, अर्थात जो सह अभियुक्तों को नामित किया गया था। मेन अभियुक्त ने शादी कर लिया, सारा केस क्लोज हो गया, लेकिन जो सह अभियुक्त थे उनके खिलाफ जो केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, उन्होंने भी सोचा कि इस मामले को क्वैश करा दिया जाए, रद्द करा दिया जाए, और होना भी चाहिए। जब जिसका मेन मामला था वो सब कहानी खत्म कर लिया है, तो भाई सह अभियुक्त काहे मुकदमे में परेशान रहे, क्यों लड़े? तो ऐसी स्थिति में नवीन एलियास निर्मल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 528 BNSS 12/483/2025, ये ऑर्डर डेट है 2 जून 2025 का, जिसमें यह कहते हुए एफआईआर को स्टे कर दिया, ट्रायल को स्टे कर दिया कि क्या समझौता हो गया है, क्या पिछली चीज़ें ये सब क्लियर हैं, सारी बातों को स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद वो केस भी होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब पहले से भी 482 क्वैश कर चुकी है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मामले को ख़त्म कर दिया है, रद्द कर दिया है, तो यह भी जीवित नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं, भाई लड़की के माता पिता ने क्या आरोप लगा दिया अभियुक्त पर, क्या नहीं, वो तो बाद का काम है। हालांकि जब लड़की पकड़ के आएगी वो बालिग है कि नहीं बालिग है, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होगा कि नहीं होगा, या फिर उसका क्या कहना है, सारी चीज़ें निर्भर करती हैं 164 के बयान पर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एफआईआर मायने नहीं रखती। एफआईआर में जो दुनिया के आरोप आपको लगाने हैं लगा दीजिए, लेकिन जिस दिन 164 का बयान होगा, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है उसमें जो बोली जाएगी लड़की द्वारा, बात जो कहा जाएगा, जो आरोप लगाए जाएंगे वही माना जाएगा। या यूं कहें कि अगर लड़की ने लड़के का फेवर ले लिया तो फिर वैसे भी उस मामले में कुछ रह नहीं गया और उसको ख़त्म होना ही है। उस ऐसे मामलों में सज़ा नहीं होती, खास तौर से जिन मामलों में लड़की ने शादी भी कर लिया और बालिग अवस्था है,
तो जब शादी कर लिया तो वैसे भी केस को आगे बढ़ाना बेवकूफ़ी वाला काम है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको यह जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप पार्टी नेम बताकर व्हाट्सएप पर हाय हेलो करेंगे कि सर मुझे ये जजमेंट चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक पर वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप तक आपके पसंदीदा वीडियो जल्दी से जल्दी हम ले आएँ। और कोई सवाल शेष रह गया है, कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, किसी मैटर पे बात करनी है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब